नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उषा भगोर और आज मैं आपसे बात करूंगी मेंटेनेंस के बारे में। सेक्शन 125 इन सीआरपीसी, वो मेंटेनेंस क्या है और किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो मेंटेनेंस के लिए दावा करती हैं और अपने जो पति हैं उनको किस तरीके से वो परेशान कर सकती हैं। तो आज इसी टॉपिक पर मेरी बात रहेगी। आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगी कि जो मेंटेनेंस का अगर आप पे किसी पे केस चल रहा है या फिर अदर कोई भी केस चल रहा है, जैसे मेंटेनेंस पर ही अगर हम चर्चा आज की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर दहेज के मैटरों में देखा जाता है तो कहीं न कहीं दहेज जो होता है उसके साथ मेंटेनेंस अलग से भी होता है। एक डोमेस्टिक वायलेंस का होता है। जो पत्नियां हैं वो 3-4 तरीके के इस तरीके के केस करती हैं कि पति पूरी तरीके से उनमें उलझ के रह जाता है और फिर उसे मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता देना ही पड़ता है। जी हाँ, मैं आपको आज इसी के बारे में चर्चा करूँगी और आपको बताऊँगी कि अगर आप पर भी कोई ऐसा ही केस चल रहा है कि आप भी उससे काफ़ी प्रभावित हुए हैं, परेशान हुए हैं, तो किस तरीके से आप ऐसे केसों में जीत सकते हो, किस तरीके से आप ऐसे केसों से निवारण पा सकते हो। तो अगर आप पर मेंटेनेंस का केस चल रहा है, तो क्या करें? सबसे पहले देखें कि अगर आप पे आपकी वाइफ़ ने 125 का मुकदमा दाहिर कर दिया है, तो पहले तो जो आपकी पत्नी है, वो मुकदमा करने के बाद कुछ चीज़ें देखनी होती हैं कि अगर वो उनके अंडर में आ रही है, यानी कि 125 का मुकदमा तो वो करके बैठी है, अपने मायके से कर सकती है या वो कहीं जॉब कर रही है, वहाँ से कर रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहीं से भी 125 का मुकदमा आप पे कर रही है। लेकिन फिर आपको बचाव किस तरीके से कानून ने दिया हुआ है, वो आप जानिए अच्छे से। कि अगर वो 125 का मुकदमा कर गई, उसके बाद क्या हुआ? आप तो 125 के मुकदमे में आने के बाद डरोगे, कहीं न कहीं आपको बचाव के आप उपाय ढूँढोगे। तो वही बचाव मैं आपको बता रही हूँ कि अगर वो ऐसा कर रही है, 125 का मुकदमा उसने कर दिया है, तो क्या करें? आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपकी बीवी जहाँ भी रह रही है, या तो मायके में रह रही है या फिर वो कहीं भी किसी दूसरे शहर में जाके रह रही है, तो अगर वो कहीं पे जॉब कर रही है, जॉब में जैसे 10 या 15 या 20 कुछ भी कमा रही है, तो आपको क्या करना होगा कि अगर वो जॉब कर रही है तो उस जॉब की जो सैलरी स्लिप है, वो आपको किसी भी तरीके से प्राप्त करनी होगी और वो सैलरी स्लिप आपको लगानी होगी कोर्ट में। जिस कोर्ट में, जी हाँ, जिस कोर्ट में आपका ये मुकदमा चल रहा है 125 का, वहाँ पे आपको ये सैलरी स्लिप लगानी होगी और जो वो दहेज मांग रही है, सॉरी, वो मेंटेनेंस मांग रही है, वो कहीं न कहीं ये जो सैलरी स्लिप है उस मेंटेनेंस को कहीं न कहीं ख़त्म करता है। क्योंकि जो कोर्ट देखता है कि अगर वाइफ़ खुद से कमा रही है तो उसको मेंटेनेंस की, गुज़ारा भत्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। सेकंड ये है कि अगर आपकी वाइफ़ ने दहेज मेंटेनेंस तो माँग लिया, आपकी वाइफ़ ने मेंटेनेंस तो माँग लिया, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर उसके किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है, यानी कि उसका किसी अन्य पुरुष के साथ घर से बाहर वो जाती है, घूमती है, फिरती है या फिर वो किसी भी गलत संबंध में लिप्त है अपने पति के अलावा, तो वहाँ भी जो पति है उसकी जो फ़ोटो या वीडियोज़ अन्य किसी भी प्रकार से जैसे वो प्रमाणित कर सकता है, वैसे वो कोर्ट में अगर इस चीज़ का प्रमाण देता है कि जो मेरी वाइफ़ है वो कहीं न कहीं कैरेक्टर उसका खराब है, तो वहाँ भी कोर्ट उसको मेंटेनेंस से बचाव दे सकता है। और नेक्स्ट आता है हमारा कि अगर उसने कोई ऐसी क्वालिफ़िकेशन उसके पास है, जैसे कि उसने बीएड कर रखी है या अन्य किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में वो है और वो अच्छा पैसा कमा रही है, और गवर्नमेंट सर्विस से या फिर बीएड से तात्पर्य ये है कि वो खुद इतनी सक्षम है कि उसको किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट वहाँ भी ये चीज़ देखता है और पति को मेंटेनेंस से बाहर करता है, यानी कि उसको मेंटेनेंस पति को नहीं देना पड़ेगा। और अगली चीज़ ये है कि अगर सेक्शन 9 की डिग्री, अगर पति ने सेक्शन 9 की डिग्री प्राप्त कर ली है, पति पत्नी के खिलाफ उसको सेक्शन 9 की डिग्री मिल चुकी है, तो वहाँ भी कोर्ट मेंटेनेंस पत्नी को नहीं दिला सकती, क्योंकि सेक्शन 9 की डिग्री अगर प्राप्त कर ली है, तो सेक्शन 9 में यही होता है कि पत्नी खुद स्वयं अपनी मर्ज़ी से अपने पति के साथ नहीं रहना चाह रही, वो अलग रह रही है, और अगर अलग रह रही है, तो वहाँ तो उसका ये मेंटेनेंस का राइट खुद ब खुद ही खत्म होता है। और आशा करती हूँ कि आज का आपको, या फिर अन्य एक कारण और हो सकता है इसमें
कि अगर पति और पत्नी स्वयं की सहमति से अलग रह रहे हैं, उन्होंने ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से अलग-अलग शहरों में रह रहे हैं या फिर जहाँ भी वो अलग रहना चाहते हैं वहाँ रह रहे हैं। ऐसी कंडीशन में भी मेंटेनेंस का जो अधिकार है वो पत्नी अपना खो देती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ वैसे, और भी ज़्यादा मैं आपके लिए बेहतर वीडियो लाऊँगी। धन्यवाद।